डिफेंस एस्पिरेंट वेलकम टू गुड फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी में अर्थ होता है सम्मिश्र संख्याएं। तो जानेंगे सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है। सम्मिश्र संख्याएं दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक प्लस काल्पनिक, रियल प्लस इमेजिनरी। वास्तविक संख्या आप जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं ये सिर्फ कल्पना की, काल्पनिक मतलब कल्पना, जिसकी हम कल्पना की गई, जिसे हम वास्तव जिनका कोई जो एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ -4 -3 इसका वर्गमूल बता कितना होगा, तो हमारे गणितज्ञों ने इसकी वैल्यू निकालने के लिए, रियल में कन्वर्ट करने के लिए इसका अलग नाम दे दिया गया। रूट में -1 की वैल्यू निकाली गई। आई को कहते हैं आयोटा। तो ये सम्मिश्र संख्या वास्तविक प्लस काल्पनिक संख्याओं का सही हो गया और कुछ नहीं है। तो जानते हैं कुछ आयोटा से संबंधित कुछ नियम। आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1। तो हम दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से -1। अब इसमें आयोटा का दोहरा गुणा करेंगे इधर और उधर भी, तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हो गया -1 इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यू की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। अब फिर दोबारा आयोटा का गुणा करने पर आयोटा क्यू इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये हो गया आई की घात 4 इक्वल टू ये हो गया 1। तो आप ये 5 चीजें लिखी हुई हैं, ये आप याद रखेंगे। आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा क्यू की वैल्यू होती है माइनस आयोटा आई, और आयोटा की 4 घात होती है 1। मैं ऐसा करता हूँ, आपने ये नोट कर ली होंगी। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए आयोटा की होल पावर 524। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर आयोटा की वैल्यू निकालें तो हमें पावर को छोटा किया जाता है। जैसे हम ये है 24, तो इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं लास्ट की 2 डिजिट में। हम 24 को 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी ये पूर्णतः विभाजित होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी आई की घात 4 इंटू n, यानी जो संख्या है जो पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसकी पावर कितनी भी हो और 4 से पूर्णतः विभाजित तो उसका आंसर होगा 1, यानी इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दूं आयोटा की पावर ऐसे ये है, तो सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो 5 4 यानी 1 बचेगा। तो 1 जो है ना, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी पावर में आएगा, यानी आई की घात सिर्फ 1 बचेगा। यानी हम इसे भाग देंगे, 4 बार जाएगा 1 बचेगा, 5 बार जाएगा 1 बचेगा, तो फिर एक घात जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो उसकी आयोटा की पावर में आता है, तो ये बचेगा आयोटा। तो इसकी हमने वैल्यू निकाल ली आयोटा। तो आप आशा करता हूँ आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलिए कुछ नोट पॉइंट, की पॉइंट बता देता हूं आपको। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की घात n प्लस 1 प्लस आयोटा की घात n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 बराबर 0। आयोटा की 4 लगातार पावरों का सम 0 होता है। एक की पॉइंट ये आप याद रखेंगे। और दूसरा होता है कि आयोटा की 2 ऑड या फिर 2 इवन पावर का सम भी 0 होता है। जैसे कि इसके लिए देखें तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की घात 3 आयोटा की घात 4, ये आयोटा ये हो गया -1, ये हो गया माइनस आयोटा, ये हो गया +1।
तो 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, इक्वल टू 0। तो आप ये वाले की क्वांटिटी याद रखेंगे, दो क्रमागत सम या विषम पावरों का सम भी 0 होता है। चलिए अब समझते हैं संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी, जैसे कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, जैसे कि ये है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। 3 + 4 आयोटा। कॉन्जुगेट कुछ नहीं है, सिर्फ अगर यहाँ इन दोनों की जो इनका कॉम्बिनेशन है, रियल और काल्पनिक, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देना है, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है। जैसे यहाँ प्लस है कॉम्बिनेशन में तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। ये इसका संयुग्मी है, यानी इसका ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे निकालने सीखते हैं वर्गमूल। अब मैं सिखाता हूं आपको मापांक। जैसे कि कोई कॉन्जुगेट संख्या है, जैसे a + ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मॉडुलस निकालना है हमें, यानी मापांक निकालना है। तो इसका होता है √ यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 + 3 आयोटा, इसका हमें निकालना है मॉडुलस, यानी मापांक निकालना है। तो क्या होगा, यानी ये कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से 4, तो इसका 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b से कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 9 इक्वल टू ये हो गया √13। अब मैं आशा करता हूँ आप मापांक निकालना सीख गए होंगे। और मैं आपको एक की पॉइंट देता हूँ कि जो मापांक है यानी मॉडुलस है ना, वो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका और जो इसका कॉन्जुगेट होता है उसका बराबर होता है। यानी कॉन्जुगेट को हम इससे दर्शाते हैं, जैसे जेड है, जैसे i + ib, इसका कॉन्जुगेट होगा जेड बार से दर्शाते हैं इसे, ये होगा a - यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -ib। इसका मापांक और इसका मापांक हमेशा बराबर होता है, आप ये याद रखेंगे।